आज मैं बताती हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 एंड अप्रोच। हम किस नज़रिए से थर्मोडायनेमिक्स को देखते हैं। जैसे टू स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी हम कैसे करते हैं। थर्मोडायनेमिक की स्टडी जैसे कि हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी हम 2 टाइप से करते हैं। एक हमारा मैक्रोस्कोपिक हो गया, एक माइक्रोस्कोपिक हो गया। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक का क्या मीन है, मतलब ये है कि आपका जो मैक्रोस्कोपिक है वो हम कैसे करते हैं अध्ययन आपका बिग बल्क टोटल। ये कैसे, ये मैं बताती हूँ आपको। जैसे मान लो, सॉरी पेन नहीं चाहिए, मान लो ये कोई आपका सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम में हमारे ये कुछ पॉइंट्स बने हुए, मतलब पार्टिकल से मिलके ही हमारा सिस्टम बनता है, ठीक है। तो हमें इस पूरे का स्टडी करना है, ना कि हमारे जो अंदर ये मॉलिक्यूल है उसका अध्ययन नहीं करना है, हमें केवल इसके पूरे सिस्टम का अध्ययन करना है। दैट इज ए मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक क्या है, माइक्रोस्कोपिक में इसके जो अंदर आपके पार्टिकल है, जिस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे। लेकिन जो इंजीनियर थर्मोडायनेमिक्स है इसमें हम मैक्रोस्कोपिक से मतलब है, ना कि माइक्रोस्कोपिक से। और इसे मैक्रोस्कोपिक को स्टडी करने को हम क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स भी बोलते हैं और इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स भी बोलते हैं। और माइक्रोस्कोपिक क्या है, हम इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स। बट हम जो इंजीनियर थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं वो मैक्रोस्कोपिक पढ़ते हैं, ना कि माइक्रोस्कोपिक। ओके, एंड देन सेकेंड, अब आता है हमारा कि व्हाट इज, आई थिंक आप तो दिख रहा होगा। अब आता है आपका कि व्हाट इज सिस्टम सराउंडिंग एन यूनिवर्स। ओके, एंड सिस्टम, सिस्टम क्या होता है हमारा, क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस चूजन फॉर स्टडी। जैसे हमारा ये मैंने बना रखा है इसमें डायग्राम, दिस इज अ सिस्टम। और ये क्या है, ये ऊपर, ये इसका बाहर जो मतलब आउटर एरिया, ये हमारा हो गया सराउंडिंग, एंड ये क्या है, ये है हमारी बाउंड्री, ठीक है। तो सिस्टम और जो इसको कवर करके रख रहा है ये हमारा बाउंड्री हो गया, मतलब इसका एनवलप जो क्या कर रहा है। बाउंड्री का क्या काम है मेन, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है। बाउंड्री का काम ये हो गया। सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम हमारा हो गया, इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर चूजन फॉर स्टडी, जिसकी भी हमें स्टडी करनी है, दैट इज ए सिस्टम। एंड सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग है आपका मास और रीजन आउटसाइड द सिस्टम, मतलब सिस्टम के बाहर जो मास है आपका, दैट इज अ सराउंडिंग, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि सिस्टम, सिस्टम मान लो, ओके, देन सिस्टम मान लो, ये सिस्टम आपका क्या हो सकता है, सिस्टम आपका क्या है, आपका लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। लिक्विड हो सकता है, सॉलिड एंड गैस। एंड अब फेस पे आते हैं, तो फेस इसमें क्या होता है आपका, होमोजीनियस फेस होते हैं आपके, हेट्रोजीनियस फेस होता है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस फेस क्या है ये मैं बता दे रही हूँ। बेस्ड ऑन फेस, बेस्ड ऑन फेस, ठीक है। बेस्ड ऑन फेस क्या है, होमोजीनियस, एंड सेकंड क्या है, हेट्रोजीनियस, ठीक है, हेट्रोजीनियस। अब आता है कि हमारा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या है, बेस्ड ऑन फेस पे बता रही हूँ मैं इसको। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, जैसे कि मान लो होमोजीनियस में क्या है, मान लो केवल एक मैटर, जैसे आपका सॉलिड है मतलब सॉलिड है, ठीक है। आपका गैस है मतलब गैस है, लिक्विड है मतलब लिक्विड है, ठीक है। दैट इज अ होमोजीनियस, मतलब केवल वन फेस, दैट इज अ होमोजीनियस। एंड हेट्रोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस है मोर देन
मोर देन वन फेस। ठीक, मतलब ये है अगर एक से ज़्यादा फेस होंगे वो आपका हेट्रोजीनियस में। अब हेट्रोजीनियस में क्या है कि मान लो ये हो गया आपका सिस्टम, जैसे मान लो इधर क्या है आपका लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड हो गया आपका, और इधर क्या है आपका लिक्विड इधर हो गया, मान लो ये क्या है आपकी गैस है, दैट इज अ हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस क्या हो जाएगा आपका, इस पूरे में क्या है आपका लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड के अलावा आप या तो गैस है या फिर सॉलिड है, तो दैट इज अ होमोजीनियस, दैट इज अ हेट्रोजीनियस, गैस एंड लिक्विड। ओके, तो बेस्ड ऑन फेस एंड बेस्ड ऑन मैटर, मतलब सॉलिड, गैस, लिक्विड, ये सारा होता है आपका सिस्टम। ठीक है, अब आता है हमारा, अब मैंने ये क्या लिख रखा है आपकी डेफिनेशन लिख रखी है जो मैंने समझाया आपको, सराउंडिंग मास और रीजन आउटसाइड द सिस्टम, मतलब सिस्टम के बाहर का जो भी मास है आपका वो क्या है आपका सराउंडिंग है। बाउंड्रीज है कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली, दैट इज अ बाउंड्री। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एनवलप which separates system from surrounding, that is a boundary। एंड यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स होता है हमारा, इधर बताती हूँ मैं आपको, सराउंडिंग और सिस्टम से मिलकर जो बनता है, ठीक है, दैट इज अ यूनिवर्स। अब मैं इधर डेफिनेशन आपको दिखा दे रही हूँ, यूनिवर्स व्हेन सिस्टम एंड सराउंडिंग पुट टुगेदर इट इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्स, मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग से दोनों से मिलकर जो बनता है दैट इज अ यूनिवर्स। ठीक है, अब आता है हमारा बाउंड्रीज। अब मैंने आपको बता दिया सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, अब आता है बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री क्या होती है, दैट इज अ बाउंड्री। एंड बाउंड्री क्या है हमारा, द एनवलप विच, जैसे मैंने पिछले उसमें बता रखा है कि द एनवलप विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड अ बाउंड्री। ठीक है, एंड देन सेकेंड पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बाउंड्री इज द कॉन्टेक्ट सरफेस, ठीक है, शेयर्ड बाय द बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग। कैसे है ये मैं आपको बता दे रही हूँ, बाउंड्री इज अ कॉन्टेक्ट सरफेस, जैसे मैंने इसमें बताया था, बाउंड्री जैसे सिस्टम, दिस इज अ कॉन्टेक्ट सरफेस एंड ये सराउंडिंग है, तो ये क्या है, बाउंड्री इज द कॉन्टेक्ट सरफेस। ठीक है, बाउंड्री इज द कॉन्टेक्ट सरफेस शेयर बोथ द सिस्टम एंड सराउंडिंग। फिर क्या कर रहा है ये बाउंड्री, क्या कर रहा है ये सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, मतलब सेपरेट कर रहा है। ठीक, दैट इज अ बाउंड्री। एंड इसके बाद आता है कि हमारी जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री की जो थिकनेस होती है वो हमारी 0 होती है। ठीक है, एंड दस इट कैन नाइदर कंटेन मास नोर एनी वॉल्यूम। ठीक है, ये इसकी न तो थिकनेस होती है और ना ही मास ये कंटेन करती है और ना ही इसका कोई वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब आता है हमारा बाउंड्री, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आता है हमारा कि बाउंड्रीज कितने टाइप, बाउंड्री के टाइप, साइज, शेप, ठीक है, एंड हीट ट्रांसफ़र। अब आता है बाउंड्री हमारी 2 टाइप्स, टाइप, साइज और शेप में, और हीट ट्रांसफ़र। टाइप, साइज, शेप मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रियल बाउंड्री हमारी क्या हो सकती है, रियल 2 टाइप्स होती हैं, रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी। एंड रियल में भी हमारी कैसी होती है, फिक्स्ड एंड मूवेबल। ठीक है, और हीट ट्रांसफ़र में क्या है आपका, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मतलब क्या है कि इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, दैट इज अ बाउंड्री। अब मैं इसको आपको जब मैं क्लोज सिस्टम पढ़ाऊँगी तो उसमें बताऊँगी कि आपकी ये रियल और इमेजिनरी बाउंड्री क्या है, फिक्स्ड और मूवेबल क्या है। ये मैं आपको आगे जब क्लोज सिस्टम पढ़ाऊँगी, क्लोज सिस्टम में आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पढ़ाऊँगी तो उसमें बताऊँगी क्या होती है बाउंड्रीज। ओके, मूवेबल एंड रियल एंड इमेजिनरी।
आता है हमारा टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, टाइप ऑफ सिस्टम, कितने प्रकार के हमारे सिस्टम होते हैं। सिस्टम आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मास फ्लो एंड एनर्जी फ्लो अक्रॉस अ बाउंड्री। ठीक है, मास फ्लो एनर्जी फ्लो क्रॉस अ बाउंड्री। जैसे जैसे कैसे, मैं बताती हूँ आपको। जैसे आपका मैंने ये बताया था सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब हम इसमें सिस्टम में क्या करेंगे, हम इसको क्लासिफाइड करेंगे मास फ्लो से और एनर्जी फ्लो से, तभी हमें इसके टाइप पता चलेंगे कि ये कैसा है, क्लोज्ड है, ओपन है या फिर आइसोलेटेड है। ठीक है, ओके। अब आते हैं हमारे सिस्टम आर 3 टाइप्स एंड देन सिस्टम मास एनर्जी। ये क्या बोल रहा है, सिस्टम आर क्लासिफाइड, आई थिंक दिख रहा होगा आपको। सिस्टम आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मास फ्लो एंड एनर्जी फ्लो अक्रॉस अ बाउंड्री। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, मास फ्लो और एनर्जी फ्लो के बेसिस पे हम इसका स्टडी करेंगे। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट आता है हमारा क्लोज सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम क्या करता है, देखो इसमें क्या होता है कि आपका जो मास होता है वो आपका फिक्स्ड होता है। ठीक है, मास क्या है आपका फिक्स्ड, बट एनर्जी क्या है आपकी फ्लो होगी, एनर्जी क्या है फ्लो। एंड देन ओपन सिस्टम क्या है कि आपका मास भी फ्लो होगा एंड देन एनर्जी भी फ्लो होगी। ठीक है, इसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम में न तो आपका मास फ्लो होगा और ना ही आपकी एनर्जी फ्लो होगी। अब एनर्जी क्या है, अब इसमें बात आती है कि व्हाट इज एनर्जी। देखो एनर्जी मतलब हम ये मतलब बोले जा रहे हैं कि व्हाट इज एनर्जी क्या होती है। देखो सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या होती है आपकी, हीट एंड वर्क। ठीक, हीट एंड वर्क ये है सोर्स ऑफ एनर्जी। यही क्या होगी कि आपका अगर क्लोज सिस्टम होगा तो आपका जो मास है वो फिक्स्ड होगा, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और एनर्जी क्या है आपकी क्रॉस होगी। ठीक है, एनर्जी मतलब फ्लो होगी। इसके बाद ओपन सिस्टम में क्या है, आपका मास भी फ्लो होगा, एनर्जी भी फ्लो होगी। एंड आइसोलेटेड सिस्टम में आपका क्या होगा कि न तो मास फ्लो होगा और ना ही एनर्जी फ्लो होगी। अब मैं इससे आगे आपको कल बताऊंगी कि क्लोज सिस्टम के एग्जाम्पल क्या है, ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल क्या है, आइसोलेटेड की एग्जाम्पल क्या है। ये आगे वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। ओके।